सभी को नमस्कार दोस्तों, भागरत ऑनलाइन क्लास में आपको स्वागत है। जैसे आप थंबनेल देख रहे हैं, जो उत्तराखंड प्रवक्ता या एलटी हो आपका, एलटी पे होकर, और ये जो आपका क्या है, जो प्रवक्ता में पे कर रहे हो उत्तराखंड में, इसमें जो आपने, अगर आप हमारे चैनल पहली बार, तो चैनल को क्या करें, लाइक करें। इससे एक से लेकर हमने क्या करा था 158 तक, एक से लेकर क्या था 58 तक हमने इसके वीडियो क्या है अपलोड की हुई है। आप प्लेलिस्ट में जाके इन्हें देख सकते हैं। आज हम जो करेंगे, जो पॉलिटिकल साइंस है, थ्योरी है, पॉलिटिकल जो आपके राजनीतिक विज्ञान है, जो प्रवक्ता है, इसमें क्या होता है कि जो हम जो प्रश्न आज स्टार्ट करेंगे वो करेंगे 59 से। इससे जो पहले 158 तक मैंने क्या प्लेलिस्ट में आप इस वीडियो दे सकते हैं। प्रश्न नंबर हम 59 से स्टार्ट करेंगे। जो प्रश्न नंबर है आपका 59 है, 59 वाला, कि एक्विनास की जो प्रसिद्ध कृति कौन सी है। कौन सी कृति हो सकती है जो एक्विनास है, इनकी जो प्रसिद्ध कृति का नाम है वो आपका कौन से, सुम्मा थियोलॉजिया, कौन से, सुम्मा थियोलॉजी है। और प्रश्न नंबर जो 60, प्रश्न नंबर आप 60 है, क्यों मैक्सी ने किस विचारों को मध्य युग का स्वर्गीय अरस्तु कहकर पुकारा है। किसे पुकारा मैक्सी ने, जो मैक्सी ने किस विचारक को क्या होता है, विचारक है, मध्य युग का स्वर्गीय अरस्तु कहकर पुकारा है। ये किसको पुकारा उन्होंने, एक्विनास को पुकारा उन्होंने। प्रश्न नंबर 60 का ये आंसर आपका। प्रश्न नंबर आपका 61 है कि आधुनिक राज दर्शन का जनक किसे माना जाता है। किसे माना जाता है, जो आधुनिक राज दर्शन का जनक किसे माना जाता है, ये माना जाता है किसको, मैकियावेली को। किसको माना जाता है, मैकियावेली। एक गए से इसमें क्वेश्चन आता है, बीच में कुछ क्वेश्चन कराऊंगा जो आपका क्या विकसित क्वेश्चन रहेंगे आपके। जैसे क्या आता है, जहाँ क्या होता है, जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं है। ये ऑप्शन है आपका कि लास्की का है, ब्राइस का है, मैकियावेली का है। इनमें से किसी का नहीं। किसका कथन है, जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, किसका कथन है। देखो ऐसे क्या होता है, जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं है, यह कथन किसका है, ये कथन आपका किसका है, जॉन लॉक का। किसका, जॉन लॉक का है। क्या होता है, जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, ये कथन किसका है, जॉन लॉक का। देखो इस जॉन लॉक के अनुसार कहा जाता है कि प्राकृतिक अवस्था में क्या होता है, प्राकृतिक अवस्था में स्वतंत्रता एवं कानून दोनों विद्यमान थे। क्या होता है, जब प्राकृतिक अवस्था थी उस समय क्या थी, स्वतंत्रता और कानून क्या थे, दोनों क्या थे, विद्यमान थे। लेकिन कहा जाता है जो कानून की व्याख्या करने वाला कोई भी संस्था नहीं है। क्या होता है, उस समय क्या होता है, कानून की जो व्याख्या करने वाला होता है वो क्या है, वहाँ पे कोई संस्था नहीं थी। उसके अभाव में कहा जाता है कि जो प्राकृतिक अवस्था थी उस दशा में क्या होती थी, शांति, सद्भावना, परस्पर क्या होता है, सहायता और रक्षा की वो जो स्थिति विद्यमान बनी रहती थी। कहा जाता वह बिगड़ सकता था, क्या, वह बिगड़ कर उसे शत्रु हो सकते थे, ये बोलते थे उसे, उसे बोला जाता था वैमानस। क्या होता है, वैमानस से कहा जाता। और क्या कहा जाता, हिंसा पारस्परिक विनाश की स्थिति में बदल जाएगी। ये कहना था किसका, जॉन लॉक। ध्यान रखना कि जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, ये कथन किसका है, जॉन लॉक का। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 61 वाला आपका होगा। प्रश्न नंबर आपका क्या है 62, कि मैकियावेली की जो महानतम जो कृति का नाम बताइए। कौन से हो सकती, जो मैकियावेली है इनकी जो महानतम कृति का नाम है ये आपका द प्रिंस है। प्रश्न नंबर आपका 63 है कि मैकियावेली की जो अध्ययन पद्धति की विशेषता कैसी है। कैसी पद्धति है, जो मैकियावेली है इनकी अध्ययन पद्धति की विशेषता कैसी है, इनकी पद्धति है आपका अनुभववाद और इतिहासवाद। किस कैसी, अनुभववाद और इतिहासवाद। प्रश्न नंबर आपका 64 है कि किस विचारक ने अपने युग का शिशु कहा। क्या होता है, किस विचारक को अपने युग का शिशु कहा, ये किसे कहा गया, ये कहा गया आपका मैकियावेली को। प्रश्न नंबर आपका 65 है कि अपनी संपत्ति छीनने वाला, ध्यान से सुना, कि अपनी संपत्ति छीनने वाले किस अपेक्षा अपेक्षा एक व्यक्ति अपने पिता को हत्यारे को अधिक सुगमता से क्षमा कर देता है। यह कथन किसका है, किसका है, रूसो, अरस्तु, मैकियावेली, कार्ल मार्क्स। किसका है,
ये आपका किसका है? किसका ये आपका किसका? मैकियावेली का। 65 का कौन सा? सी आंसर है आपका। क्या होता है? जो अपनी संपत्ति छीनने वाले की अपेक्षा एक व्यक्ति अपने पिता की हत्यारे को अधिक सुगमता से क्षमा कर देता है, ये किसका कथन है? ये है आपका मैकियावेली का। प्रश्न नंबर आपका 66 है कि मैकियावेली के अनुसार क्या है? जो मैकियावेली है इनके अनुसार क्या है? साधे ही साधनों का औचित्य है, या साधन ही साध्य का औचित्य है, या जिसकी लाठी उसकी भैंस है, सबकी सबके विरुद्ध संघर्ष की स्थिति है। 66 ये क्या है? 60 इसका आंसर क्या है आपका? क्या हो सकता है इसका आंसर? क्या था आपका जो आपका क्या है 66 वाला है कि मैकियावेली के अनुसार क्या है? ये क्या है? साधन ही साधनों का औचित्य है। क्या है? साधन ही साधनों का औचित्य है। 67 है आपका, ये 67 वाला है आपका कि नैतिकता को राजनीति से अलग करने वाला विचारक। जो क्या होता है? नैतिकता होती है, नैतिकता को क्या होता है? राजनीति से अलग करने वाला विचारक कौन है? कौन है? नैतिकता से जो नैतिकता है उसे क्या है? राजनीति से अलग करने वाला विचारक कौन से? ये आपका कौन से? मैकियावेली। कौन है? मैकियावेली। प्रश्न नंबर आपका 68 है। देखो एक क्वेश्चन हम आपसे कराते हैं। क्या होता है कि जैसे क्या होता है जो जयप्रकाश नारायण है, ध्यान रखना किस विचारक का संबंध जयप्रकाश नारायण से नहीं है? ध्यान रखना। देखो समाजवाद था सा, या चौखंबा राज्य से समग्र क्रांति, या दल विहीन लोकतंत्र। एक आपका जो जयप्रकाश नारायण है इनका नारायण किससे संबंधित था? एक आपका सबसे पहले आपका समाजवाद। क्या आपका? समाजवाद। दूसरा आपका चौखंबा। क्या होता है? चौखंबा राज्य। और सी आपका समग्र क्रांति। क्या आपका? समग्र क्रांति। और चौथा आपका दल विहीन क्या होता है? दल विहीन लोकतंत्र। इसमें से जयप्रकाश नारायण से नहीं है। कौन सा नहीं है? ये आपका कौन सा? चौखंबा। अब थोड़ा डिटेल से हम इसमें देखें जो चौखंबा है, तो चौखंबा राज्य की संकल्पना, ध्यान रखना, जो चौखंबा राज्य है इसकी संकल्पना क्या करा था? डॉक्टर राम लोहिया ने संबंधित था। किसका? चौखंबा। जो चौखंबा है कि किससे संबंधित था? ये कैसे संबंधित था? राम मनोहर लोहिया से संबंधित है। जो जयप्रकाश नारायण है, जयप्रकाश नारायण से नहीं है इनका। जबकि क्या है? जो जयप्रकाश नारायण के जो प्रमुख विचारों से निम्न होता है, क्या था? जो जयप्रकाश नारायण थे इनके विचारों से ध्यान रखना समर्थक थे ये समाजवाद, समग्र क्रांति, दलविहीन प्रजातंत्र, और चौथा था इनका सहकारी कृषि का समर्थन किया था। किसने? जयप्रकाश नारायण। 68 में क्या होता है? जो 68 कि मैकियावेली ने किन दो प्रकार के शासन का विस्तार से वर्णन किया था? जो मैकियावेली है इनने कितने दो प्रकार के शासनों के विस्तार से वर्णन किया था? इन्होंने किया था राजतंत्र, गणतंत्र। क्या? राजतंत्र और गणतंत्र का समर्थन किया था। किससे? मैकियावेली। 69 में कि किस विचार के अनुसार राजा में शेर और लोमड़ी दोनों ही गुण होने चाहिए? किस विचारक ने कहा था जो राजा होता है उसके अंदर क्या होने? लोमड़ी और शेर के दोनों ही गुण होने चाहिए। ये क्या था आपका? मैकियावेली ने। किसने कहा था? मैकियावेली। प्रश्न नंबर का 70 है कि समाज में क्या होता है? समाज में विधायक या कानून निर्माता की आवश्यकता प्रतिपादित करने वाला विचारक कौन है? कौन है गाइस? ये आपके कौन से? ये भी आपके कौन है? मैकियावेली है। कि इस समाज में क्या होता है? विधायक कानून निर्माता की आवश्यकता प्रतिपादित करने वाला विचारक कौन है? आपका मैकियावेली है। देखो प्रश्न नंबर 71 है कि हॉब्स की प्रमुख कृति है कौन सी हो सकती है? रिपब्लिक है आपका, ग्रामर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, द प्रिंस है, लिवेथर। जो हॉब्स की प्रमुख कृति कौन सी है? ये आपकी कौन सी है? लेवियाथन। 71 का डी आंसर आपका। 72 है गैलीलियो के गतिमान के अधिक प्रभावित होने वाला विचारक कौन है? जो गैलीलियो है
इनके गतिमान से जो अधिक प्रभावित होने वाला बेचारा कौन? ये कौन से आपके हॉब्स है। प्रश्न नंबर 73 आपका, देखो 73 है कि हॉब्स की अध्ययन पद्धति का नाम बताए। कौन से जो हॉब्स है इनकी अध्ययन पद्धति का नाम बताए। ये कैसी पद्धति का नाम क्या है? इनकी जो हॉब्स है इनकी अध्ययन पद्धति का नाम है वैज्ञानिक भौतिकवाद। कि आपका वैज्ञानिक भौतिकतावाद। 74 है कि गैलीलियो के युग में राजनीति का गैलीलियो किसे कहा गया? जो गैलीलियो है इनके युग में क्या होता है? राजनीति का गैलीलियो से किसे कहा गया? किसे कहा गया है? ये कहा गया आपका हरेंद्र लास्की को। किसको? हरेंद्र लास्की को कहा गया। 75 आपका कि हॉब्स ने क्या होता है? हॉब्स ने किस शासन व्यवस्था को एक सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति माना? जो हॉब्स है इन्होंने किस शासन व्यवस्था को सर्वश्रेष्ठ शासन माना था? इन्होंने किस शासन को माना था? इन्होंने माना था आपका प्रजातंत्र को। किसको? प्रजातंत्र को माना था। हॉब्स ने जो सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति माना था इसने राजतंत्र को। 76 आपका कि हॉब्स के बारे में कौन सा वक्तव्य सही है? इसमें कौन सा सही है आपका? ये कौन सा? सी वाला, कि वह निरंकुशतावादी होते हुए भी आदि से अंत तक व्यक्तिवादी है। कौन? हॉब्स। ये आपका कौन सा? 76 वाला आपका कौन सा? सी वाला आपका सही है। प्रश्न नंबर आपको 77 रहेगा कि हॉब्स द्वारा वर्णित प्राकृतिक अवस्था की विशेषता है। जो हॉब्स है इनके द्वारा वर्णित प्राकृतिक अवस्था की विशेषता है 77। ये आपका कौन से? अराजकतावाद। कौन सा? अराजकता की अवस्था। हॉब्स की जो द्वारा जो वर्णित है प्राकृतिक अवस्था की विशेषता है, ये कैसी? अराजकता की अवस्था है। देखो एकदम दूसरे क्वेश्चन कराते हैं। क्या होता है? जो क्या है आपका जो प्लेटो है, ध्यान रखना, प्लेटो को पुस्तक इसमें बताना। जो क्या होता है कि एक हम क्वेश्चन करते हैं, जो संपत्ति के अधिकार की मांग किसने की थी? गाइस ध्यान रखना, ये संपत्ति होती है, ये आपका इंडियन वाला नहीं है आपका। ये क्या आपका प्लेटो से संबंधित है। जैसे क्या संपत्ति के अधिकार की मांग किसने की थी? मार्क्सवाद ने। ध्यान रखना, मार्क्सवाद और आपका उदारवाद बी क्या आपका उदारवाद और सी है आपका समाजवाद और डी आपका कौन सा? गांधीवाद। क्या होता है? संपत्ति के अधिकार की मांग किसने की थी? मार्क्सवाद ने किया थी, या उदारवाद ने, या समाजवाद ने, या गांधीवाद ने? किसने की थी? ये किया था उदारवाद ने। क्या करा था? संपत्ति के अधिकार मांग करी थी किसने? उदारवाद ने। देखो उदारवाद क्या होता था उस टाइम? उदारवाद क्या था? एक व्यक्तिगत संपत्ति का समर्थक था। क्या था? जो उदारवाद है ये क्या था? व्यक्तिगत संपत्ति का समर्थक था। क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार, क्या होता है? प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार व्यवसाय करना, संपत्ति अर्जित करने तथा खर्च करने का अधिकार होना चाहिए। ये कह रहा था किसका? उदारवाद का। कि राज्य को आर्थिक क्षेत्र में कम से कम नियंत्रण एवं हस्तक्षेप करना चाहिए। किसका कहना था? उदारवाद का। ध्यान रखना, संपत्ति के अधिकार की मांग किसने की थी? ये की थी उदारवाद ने। क्योंकि उदारवाद ने व्यक्तिगत संपत्ति का समर्थन किया था। किसने? उदारवाद ने। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार व्यवसाय करना तथा क्या होता है? संपत्ति अर्जित करने तथा खर्च करने का अधिकार था। एवं राज्य को जो राज्य होता था उसको आर्थिक क्षेत्र में कम से कम नियंत्रण एवं हस्तक्षेप करना चाहिए था। देखो चलो प्रश्न नंबर आपका 78 में आया था। 78 हाँ देखो 78 है कि हॉब्स ने मनुष्य को निरंतर संघर्ष का कौन सा कारण नहीं बतलाया था? कौन सा कारण नहीं बतलाया था 78 में? ये बताया था इन्होंने स्वयं। किसना? 78 सी आंसर
79 है कि प्राकृतिक अवस्था में हॉब्स द्वारा मनुष्य के जीवन का कौन सा लक्षण नहीं बतलाया था। जो क्या होता है, प्राकृतिक अवस्था में क्या करा था, हॉब्स ने मनुष्य के जीवन का कौन सा लक्षण नहीं बताया था। 79 वाला ये बनाता है दीपतुल्य। कौन सा, दीपतुल्य। 79 टी आंसर आपका। प्रश्न नंबर आपका 80 है कि 80 आपका कि हॉब्स द्वारा वर्णित प्राकृतिक अवस्था का लक्षण नहीं है। कौन सा लक्षण नहीं है, ये आपका कौन सा रहा, आपका 80 का बी आंसर। शांति एवं पारस्परिक सद्भावना पाया जाता। क्या होता है, हॉब्स द्वारा जो जो क्या होता है, प्राकृतिक अवस्था लक्षण नहीं है, ये क्या था, शांति एवं पारस्परिक सद्भाव पाया जाता है। 81 है आपका कि किस विचारक को उदारवाद की आत्मा कहा गया। बेंथम को, जॉन लॉक को, कार्ल मार्क्स को, हेरेलास्की को। किससे कहा गया, जो उदारवाद का आत्मा कहा गया, ये कहा गया किसको, जॉन लॉक को। क्या था, उदारवाद का आत्मा कहा गया किसको, जॉन लॉक को। प्रश्न नंबर 82 रहेगा कि शासन पर 2 निबंध किस विचारक की कृति है। क्या होता है, शासन पर 2 निबंध किस विचारक की कृति है, ये आपकी किसकी है, जॉन लॉक की है। किसकी, आपकी जॉन लॉक की है। प्रश्न नंबर आपका 83। चलो एक हम प्रश्न कराते हैं आपको, एक सेकंड रुकिए आप। 83 वाला है कि कहा जाता है जो हॉब्स है, हॉब्स का मानव स्वभाव से कैसा था। इसमें क्वेश्चन नहीं, 83 में नहीं, ये अलग से क्वेश्चन है। जो हॉब्स है, क्या है, जो हॉब्स है, हॉब्स जो था वो मानव स्वभाव से कैसा था। फर्स्ट है आपका, हॉब्स स्वार्थी तथा झगड़ालू था। झगड़ालू है। बी आपका फर्स्ट क्या था आपका, ये जो हॉब्स है ये स्वार्थी है। दूसरा आपका सामाजिक प्राकृतिक प्रेमी है। ये तीसरा आपका विवेकशील सामाजिक है। ये चौथा आपका शांत तथा मानववादी है। कैसा है हॉब्स, देखो क्या होता है, और जो हॉब्स है वो, जो हॉब्स है ये क्या है, स्वार्थी और झगड़ालू व्यक्ति है। कहा जाता है हॉब्स है, हॉब्स के समय चले रहे जो जो क्या होता है, उस समय क्या होता है, जो हॉब्स है, हॉब्स के समय क्या होता है, इंग्लैंड के गृह युद्ध ने उनके सम्मुख मानव स्वभाव का घृणा पक्ष ही रखा था। उस टाइम क्या होता है, जो हॉब्स है उसके समय क्या होता है, इंग्लैंड में गृह युद्ध हो रहा था और उनके सम्मुख क्या था, मानव स्वभाव का घृणित पक्ष ही रखा था उस टाइम। कहा जाता है हॉब्स का वहाँ क्या होता है, मनुष्य स्वार्थी और झगड़ालू और नीच और दृष्टि विवेकहीन तथा आत्मकेंद्रित माना था। किसने, हॉब्स ने। चलो प्रश्न नंबर हम 83 में आ रखे हैं। 83 आपका कि किस कृति में राजा के दैवीय अधिकार सिद्धांत का खंडन किया गया। जो क्या होता है, जो राजा को दैवीय अधिकार का सिद्धांत का खंडन किया गया, किसमें किया गया, ये किया गया शासन पर 2 निबंध। प्रश्न नंबर 84 रहेगा। 84 है आपका कि जॉन लॉक को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला घटना है। कौन सी घटना गाइस, जो जॉन लॉक को, जो क्या होता है, जॉन लॉक को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली घटना कौन सी थी, ये आपकी कौन सी है, ये आंसर आपका ये वाला कि 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति। जॉन लॉक जो सर्वाधिक प्रभावित करने वाली घटना है आपकी 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति थी उस टाइम। देखो प्रश्न नंबर आपका 85 है कि जॉन लॉक के अनुसार मानव स्वभाव के बारे में कौन सा जो गंतव्य आपका सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है आपका, ये आपका कौन सा, मनुष्य और जंगल पशु है। क्या होता है, जो जॉन लॉक के अनुसार कहा जाता है मानव स्वभाव के बारे में कौन सा वक्तव्य जो सही नहीं है, मनुष्य क्या होता है, कोरा जंगली पशु है। 85 आपका ए आंसर, आपका ए वाला। प्रश्न नंबर आपका 86 रहेगा कि लॉक की प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को कितनी प्रकार के अधिकार प्राप्त थे। जो लॉक है इनकी प्राकृतिक अवस्था में क्या होता है, लॉक के क्या होता है, प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को कितने प्रकार के अधिकार प्राप्त थे। कितने अधिकार थे भाई, 5, 4, 3 आपके 2। कितने अधिकार थे, ये थे इनके 3 अधिकार। कितने अधिकार थे इनके, 3 अधिकार थे। जॉन लॉक के सर जो प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को कितने अधिकार प्राप्त थे, इन्हें थे आपके 3 अधिकार प्राप्त थे।
प्रश्न नंबर आपका 87 है कि किस विचारक ने एक समिति उदारदायी जो सरकार की कल्पना की थी? किसने की थी गाइस? जो क्या थी कि जिन्होंने क्या की थी, एक समिति एवं उत्तरदायी सरकार की जो कल्पना की थी, हॉब्स ने, लॉक, रूसो, कार्ल मार्क्स ने। किसने की थी? ये की थी लॉक ने। इन्होंने क्या था, सीमित एवं उत्तरदायी सरकार की कल्पना की थी। किसने? लॉक ने। 88 में है कि जॉन लॉक द्वारा कौन सा अंग सरकार के अंगों से संबंधित नहीं बताया गया? कौन सा नहीं अंग बताया गया? जो जॉन लॉक है, जो क्या है, जो जॉन लॉक क्या था, जो अंग सरकार अंगों से संबंधित नहीं बताया गया। किसको नहीं बताया गया? इस संघीय शक्ति को नहीं बताया गया। किसको? संघीय शक्ति। 88 का आंसर आपका सी है। 89 रहेगा आपका कि जॉन लॉक ने निम्नलिखित में से किस अधिकार का उल्लेख नहीं किया? किसका उल्लेख नहीं किया उसने? जो जॉन लॉक ने जो अधिकार, जो जॉन लॉक है, इन्होंने जो किस अधिकार का जो उल्लेख नहीं किया, इन्होंने जो उल्लेख नहीं किया वो काम का अधिकार का उल्लेख नहीं किया। 90 में आपका 90 वाला कि किस विचारक ने चिंतन में प्रत्येक वस्तु व्यक्ति के चारों ओर चक्कर काटती है? हॉब्स, लॉक, रूसो, कार्ल मार्क्स। क्या होता है, जो वस्तु होती है, प्रत्येक वस्तु व्यक्ति के चारों ओर चक्कर काटती है। 90 वाला। इसका आंसर किसका है आपका? ये आपका लॉक का। प्रश्न नंबर आपका 91 है, जीन जैक्स रूसो की प्रसिद्ध कृति है। कौन सी कृति गई? जो लॉक आपका जीन जैक्स जो रूसो जो आपके क्या जीन जैक्स जो रूसो आपके, इनकी जो प्रसिद्ध कृति है कौन सी आपकी? लेवियथन है, ग्रामर ऑफ द पॉलिटिकल्स है, सोशल कॉन्टेक्ट है आपका, द प्रिंस है। जो जीन जैक्स रूसो है, इनकी जो प्रसिद्ध कृति है इस सोशल कॉन्टेक्ट है आपका। ठीक है, 91 का सी आंसर। 92 आपका कि सभ्य समाज उदय के साथ साथ मनुष्य की तनावग्रस्तता बढ़ती गई, यह कथन किस विचारक से प्रतिपादित है? हॉब्स है, रूसो है, हॉब्स है, लॉक है, रूसो है, मैकियावेली। क्या होते हैं? सभ्यता के उदय के साथ साथ क्या होता है, मनुष्य तनावपूर्ण ग्रस्त बढ़ती गई है, यह विचार किसने प्रतिपादित किया? 92। ये आपका कौन सा है? रूसो का। 93 रहेगा आपका 93 आपका कि प्राकृतिक अवस्था की क्या होता है, प्राकृतिक अवस्था के व्यक्ति के लिए किसने आदर्श बाबर शब्द का प्रयोग किया था? किसने किया था? रूसो, हॉब्स, लॉक, इसमें से किसी ने। ये क्या था? किसने? लॉक ने। लॉक ने, रूसो ने। गाइस क्या होता है, जो क्या होते हैं प्राकृतिक अवस्था के, क्या होते हैं प्राकृतिक अवस्था के व्यक्ति के लिए किसने आदर्श बाबर शब्द का प्रयोग किया था? ये क्या था? किसने? रूसो ने। 94 से हम एक क्वेश्चन हम कराते हैं आपसे, ध्यान से सुनना आप। क्या होता है, क्वेश्चन आता है कि जो क्या आता है आपका द्वितीय सदन की विद्यमानता, क्या होता है, जो द्वितीय सदन की विद्यमानता स्वतंत्रता की गारंटी व कुछ सीमा तक अत्याचार के विरुद्ध सुरक्षा भी है। यह किसन इसमें कथन है, ये ब्लाड सिख है, कि गार्नर का है, लेकी का है, न्यायाधीश स्टोरी का है। क्या होता है क्वेश्चन आप सुनना कि जो क्या होता है द्वितीय, क्या होता है द्वितीय सदन, क्या का द्वितीय सदन विद्यमानता स्वतंत्र की गारंटी है व कुछ सीमा तक अत्याचार के विरुद्ध सुरक्षा भी है। ब्लड लास्ती है क्या? यह गार्नर का है, यह लेकी का है, न्यायाधीश स्टोरी का। ये जिसका जो क्वेश्चन आपका आंसर है आपका गार्नर। गार्नर ने कहा, जो गार्नर था, इन्होंने कहा द्वितीय सदन की पक्षधरता का उपयोगिता का सिद्धांत करने के लिए कहते। कौन? गार्नर। कहा जाता है जो द्वितीय सदन होती इसकी विद्यमानता होती, जो क्या होती, जो विद्यमानता होती वह स्वतंत्रता की गारंटी और कुछ सीमा तक अत्याचार के विरुद्ध सुरक्षा भी देने की बात करते। कौन? गार्नर। प्रश्न नंबर आपका 93 आपकी कि प्राकृतिक अवस्था क्या होता है, प्राकृतिक अवस्था के व्यक्ति के लिए किसने आदर्श बाबर शब्द का प्रयोग किया था? ये मैंने इसका क्वेश्चन आपको बता दिया था 93 वाला। इसका कौन सा है आपका? ये रूसो। किसने का जो प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति के लिए जो किसने जो आदर्श बाबर शब्द का प्रयोग किया था, इस रूसो ने करा था। 94 आपके कि रूसो प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को कैसा मानता था?
जो रूसो है इसने प्रकृति अवस्था में मनुष्य को कैसा माना था? 94 इन्होंने माना था संतुष्ट। किसने? रूसो ने। रूसो ने प्रकृति अवस्था में मनुष्य को कैसा माना था? संतुष्ट व्यक्ति माना था। किसने? रूसो को। प्रश्न नंबर आपका 95 का आएगा कि रूसो द्वारा प्रतिपादित प्रमुख सिद्धांत है कौन से हैं? 95 इन्होंने सामान्य इच्छा सिद्धांत की बात कही थी। किसने? रूसो ने। जो रूसो द्वारा प्रतिपादित जो प्रमुख सिद्धांत है आपके सामान्य इच्छा सिद्धांत। 96 आपके रूसो की जो सामान्य इच्छा से अवधारणा का लक्षण नहीं है। कौन सा लक्षण नहीं गाइस? ये आपका आस्था पर आधारित। कौन सा? आस्था पर आधारित। जो रूसो की सामान्य इच्छा अवधारणा की लक्षण नहीं है, ये आस्था पर आधारित। देखो 97 है कि रूसो की सामान्य इच्छा के बारे में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? कौन सा वक्तव्य तो सही नहीं हो सकता गाइस? ये आपका बी वाला आंसर आपका सही नहीं है कि सामान्य इच्छा का सिद्धांत बड़े विशाल राज्य में सफल हो सकता है। ये बी वाला आंसर आपका गलत है। 98 है आपका 98 आपका कि रूसो की संप्रभुता की अवधारणा का लक्षण है। जो रूसो है इसकी जो संप्रभुता है अवधारणा का लक्षण है कौन सा है? लोकप्रिय संप्रभुता। क्या है? 98 का ये आंसर लोकप्रिय संप्रभुता। 99 आपका कि रूसो के बारे में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? कौन सा वक्तव्य सही नहीं हो सकता गाइस आपका? ये आपका रूसो सहमति संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। क्या रूसो के बारे में जो वक्तव्य सही नहीं है, ये रूसो सहमति संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। ये वाला इसका सही नहीं है। प्रश्न नंबर आपका 100 आएगा। 100 में आपका कि किस विचारक के बारे में यहाँ कहा जाता है कि उसका राज्य सीसा कटा लेवियथन है? क्या है? किस विचारक के बारे में यह बताया गया कि जो उसका क्या होता है? राज्य क्या होता है? राज्य सीसा कटा लेवियथन है। हॉब्स ने कहा था, लॉक ने कहा था, रूसो ने, कार्ल मार्क्स ने। किसने कहा था गाइस? ये क्या था? रूसो ने। रूसो ने कहा था उसका राज्य सीसा कटा लेवियथन है। किसने कहा था? रूसो ने। 101 है उपयुक्तवाद का जनक किसे माना जाता है? क्या होता है? उपयुक्तवाद। उपयुक्तवाद का जनक किसे माना? जो उपयुक्तवाद का जनक माना जाता वो माना जाता वेंथम को। किसको? वेंथम को। प्रश्न नंबर 102 है 102 है सुखवादी मापक यंत्र की चर्चा करने वाला विचारक कौन? सुख, ध्यान रखना, सुखवादी मापक यंत्र की चर्चा करने वाला विचारक कौन? कौन है? ये आपका वेंथम है। कौन सा? वेंथम। 103 है सुख की मात्रा समान होने पर भी पुष्पिन और कविता का रसवादन दोनों ही कोटि के आनंद है। ये किसका है? वेंथम का, जेस मिल का, टी.एच. ग्रीन का, रूसो का। 103 ये भी किसका है? वेंथम है। वेंथम ने कहा था सुख की मात्रा समान होने पर क्या होता है? पुष्पिन और कविता का रस स्वादन दोनों ही कोटि का आनंद है। ये कहता वेंथम का। प्रश्न नंबर 104 है आपका कि अधिकतम संख्या का अधिकतम सुख विचार किसने दिया था गाइस? अधिकतम सुख क्या होता है? अधिकतम संख्या का अधिकतम सुख का विचार ये भी दिया था किसने? वेंथम ने। प्रश्न नंबर 105 है कि बेंथम के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का कारण है। कैसा कारण है आपका? जो क्या था बेंथम के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का कारण कैसे? आज्ञा का पालन क्या था आपका? आज्ञा का पालन की आदत। प्रश्न नंबर 105 क्या आपका? बी आंसर। प्रश्न नंबर 106 आपका कि किस विचारक ने प्राकृतिक अधिकारों का खंडन किया था? जो क्या था प्राकृतिक अधिकारों का खंडन कौन करता है आपका? 106 वाला जो प्राकृतिक अधिकारों का खंडन करता है ये करता आपका बेंथम। 106 आपका ये आंसर। 107 रहेगा कि बेंथम के विचारों से संबंधित नहीं है। कौन सा नहीं है? जो बेंथम के विचारों से संबंधित नहीं है। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। क्या आपका? अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। देखो प्रश्न नंबर आपका 108 है। 108 आपका कि अंतर्राष्ट्रीय विधि संहिता कारण का समर्थन करने वाला विचारक है। जो कि आप क्या? अंतर्राष्ट्रीय विधि संहिताकरण का समर्थन करने वाले विचारक है। ये कौन सा आपका? ये आपका वेंथम है। प्रश्न नंबर आपका जो रहेगा आपका 109 आपका 109 वाला कि वास्तव में भारत का गवर्नर जनरल बनकर मैं ही नहीं
क्या होता है, जो वास्तव में भारत का गवर्नर जनरल बनकर मैं नहीं जा रहा हूँ किंतु आप जा रहे हैं। यह वाक्य लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किस विचारक को लिखे थे? कार्ल मार्क्स को, बेंथम को, लास्की को, मैकियावेली को। क्या होता है, वास्तव में भारत का गवर्नर जनरल बनकर मैं नहीं जा रहा हूँ किंतु आप जा रहे हैं, जो वाक्य है लॉर्ड विलियम बेंटिंक किस विचारक को लिखते हैं? 109 ये लिखते हैं बेंथम को। किसको? 109 बी बेंथम को। 110 है आपका कि अधिकतम, क्या होता है 110 वाला, अधिकतम मनुष्यों को अधिकतम कल्याण किस विचारधारा से संबंधित वक्तव्य है? क्या होता है, अधिकतम मनुष्यों का अधिकतम कल्याण किस विचारक से संबंधित है? आपका 110 वाला ये हो आपका उपयुक्तवाद से संबंधित है। किसके? उपयुक्तवाद से। 111 है आपका ऑन लिबर्टी ग्रंथ की किस विचारक की? जो कि आपकी ऑन लिबर्टी ग्रंथ किस विचारक की? ये आपके जेएस मिल की है। किसकी? जेएस मिल की। 112 आपका कि किस उपयुक्तवाद का संशोधित विचार दर्शन प्रस्तुत किया गया? जो क्या होता है, उपयुक्तवाद का संशोधित विचार दर्शन प्रस्तुत किया था। किसने किया था? ये किया था आपका जेएस मिल ने। किसने किया था? ये किया था उपयुक्तवाद का संशोधित विचार प्रस्तुत किया था। किसने? जेएस मिल ने। प्रश्न नंबर आपका 113 है। 113 आपका कि वह विचारक जो भौतिक सुखों के साथ साथ नैतिक सुखों पर भी बल देता है। जो क्या होता है, जो भौतिक सुखों के साथ साथ क्या होता है, नैतिक सुखों पर भी जो बल देता है, कौन देता है? ये देता है आपके जेएस मिल। कौन देते हैं? जेएस मिल। एक क्वेश्चन गाइज आप क्वेश्चन आता है आपका, एक क्वेश्चन आता है जो राज्य होता है। क्या होता है? राज्य व्यक्ति से पहले। क्या होता है? राज्य व्यक्ति से पहले है। राज्य व्यक्ति से पहले है। ये किसका कहे? प्लेटो कथन किसका? प्लेटो का है, अरस्तु का, हॉब्स का, हेगेल का है। राज्य व्यक्ति से पहले है। एक कथन था आपका किसका? अरस्तु का। किसका? अरस्तु का कथन था। क्या है कि राज्य व्यक्ति से पहले। कहा जाता है कि जो अरस्तु, इनका कहना था राज्य मनुष्य जो है मनुष्य से प्राथमिक है। क्या होता है? अरस्तु का कहना था जो राज्य है मनुष्य से प्राथमिक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कि जो राज्य होता है इसका एक पूर्ण समुदाय होता है। क्या होता है? इसका क्या होता है? एक संपूर्ण समुदाय होता है। उसके बाद में क्या होता है? अंग, इसलिए राज्य व्यक्ति से पूर्ववर्ती है। एक कहना था किसका? अरस्तु का। एक क्वेश्चन दूसरा आता गाइस, आपने इंडियन पॉलिटिक्स पढ़ा होगा। ध्यान रखना, बलवंत राय मेहता। क्या है? बलवंत राय मेहता समिति ने प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण स्कीम कब प्रस्तुत की थी? जो बलवंत राय मेहता है, इन्होंने जो प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की स्कीम जो प्रस्तुत की थी 55 की थी, 1955, 1956, 1957, 1959। कब की थी गई? इन्होंने की थी 1957 में। कब की थी? 1957 में क्या करा था? बलवंत राय मेहता ने प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की स्कीम प्रस्तुत की थी। कहा जाता है सामुदायिक विकास के कार्यक्रम पर, ध्यान रखना, कब? सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर काफ़ी खर्चा हो जाने के बाद, इनकी सफलता के बाद कहा जाते लंबे चौड़े दावे किए गए थे। उनकी जांच के लिए क्या करा था? 1957 में क्या होता है? अध्ययन दल नियुक्त किया गया था। इसी अध्ययन दल को क्या कहा था? बलवंत राय मेहता ने कहा था। क्या? बलवंत राय मेहता समिति प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण समिति जो स्कीम प्रस्तुत की थी, ये की थी आपकी 1957 में। एक क्वेश्चन दूसरा गया जाता है कि जो क्या होता है आदर्श राज्य, ये क्वेश्चन कहा जाता है कि आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 व्यक्ति तक की सीमित किया गया था।
क्या होता है, जो आदर्श राज्य है इसकी जो जनसंख्या होनी, ये क्या होनी चाहिए थी, 5040 होनी चाहिए। नॉर्मल क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका कि अरस्तु, प्लेटो, रूसो, जेबेंथम। किसने कहा था गाइस? इसका आंसर आपका किसने, प्लेटो ने। कहा जाता है प्लेटो ने अपने उप आदर्श राज्य का वर्णन करते हुए कहा, जो प्लेटो है उन्होंने कहा था जो उप आदर्श राज्य है इसका वर्णन करते हुए जो प्लेटो है कहता है कि राज्य एक कृषि प्रधान राज्य होना चाहिए। कौन? प्लेटो कह रहा कि राज्य एक कृषि प्रधान राज्य होना चाहिए जिसकी जनसंख्या कितनी, 5040 होनी चाहिए। उप आदर्श राज्य, जो उप आदर्श राज्य की भूमि होगी उसे क्या होना चाहिए, उपजाऊ तथा क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए ताकि जनता स्वस्थ एवं सुखी रह सके। ये कहना था प्लेटो का। एक क्वेश्चन गैस सेकंड है कि क्या होता है निरकुंस। क्या होता है आपका निरकुंस, निराकुंस, निराकुंस संप्रभुता। क्या होता है निराकुंस संप्रभुता, निकुंस संप्रभुता की विश्वास करता है, लॉ करता है रूसो, हॉब्स, प्लेटो। कौन करता है गाइस? निरकुंस संप्रभुता में विश्वास कौन करता है? ये करता है आपका हॉब्स। कौन करता है? हॉब्स। निरकुंस संप्रभुता में विश्वास कौन करता है? ये करता है हॉब्स। हॉब्स के बारे में डिटेल से थोड़ा देखिए। जो हॉब्स है, हॉब्स के अनुसार कहा जाता संप्रभुता को जनता की संपत्ति छीनने का, यहाँ तक कि उसके प्राण लेने का अधिकार भी है। कौन कह रहा है? हॉब्स। हॉब्स का कहना था कि संप्रभुता जनता की संपत्ति छीनने का, यहाँ तक क्या उसके प्राण लेने का अधिकार भी है, क्योंकि जनता की संपत्ति और प्राण उसकी सत्ता से ही सुरक्षित है। हॉब्स कहता था कि समस्त ऐसी संस्थाओं का विरोधी है। कौन? हॉब्स। कि क्या होता है, जो संप्रभुता क्या होती है, शक्ति को सीमित करते हैं। ध्यान रखना, निरकुश संप्रभुता जो विश्वास करता है, निरकुश संप्रभुता में कौन विश्वास करता है? ये करता है आपका हॉब्स। थैंक यू गाइस लास्ट तक बने रहने के लिए। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट सीरीज में। थैंक यू, धन्यवाद।